के गड़गड़ाहट के बीच हम स्वागत करते हैं आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय आदरणीय श्री जॉन बारला जी, और मंच पर मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ माननीय अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी, बहुत बहुत स्वागत। खाई खुसरो डेबू, माननीय वाइस चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज श्री सुश्री सैयद शहजादी सदस्य, और श्री धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे माननीय सदस्य नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सर बहुत बहुत स्वागत। मैं आप सभी से निम्र आग्रह करना चाहूंगी, कृपया नेशनल एंथम राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंग, माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा मंचासीन अतिथियों से करबद्ध आग्रह करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों को लागू करने पर विशेष बल दे रहा है। माननीय आपकी गरिमा में उपस्थिति से हम सभी का मनोबल बढ़ा है। समय निकालकर हमारे बीच पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमारी ओर से यह स्मृति चिन्ह माननीय, ताकि आपका मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता रहे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धे, खुश आमदीद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तो मंत्री जी का को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ, स्वागत करता हूँ और रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ऑगस्ट गैदरिंग जिसमें सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इट इज नॉट ए क्राउड एट ऑल, दे आर ऑल लर्नड पीपल, दे आर कम्युनिटी लीडर्स, दे आर दी पीपल हु चेंज दी माइंडसेट ऑफ द पीपल। कश्मीर तक के लोग यहाँ बैठे हैं, देश के हर हिस्से से लोग यहाँ बैठे हैं। आपका मैसेज लेके ये पूरे देश भर में जाएंगे और वहाँ दुनिया को बताएंगे, लोगों को बताएंगे कि भारत सरकार माइनॉरिटीज की डेवलपमेंट लिए क्या कर रही है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपका स्वागत करते हुए, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक सम्मेलन में एक ऐसा कार्यक्रम का उद्घाटन करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जो हमारे देश के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आयोग ने सभी राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने की एक परंपरा स्थापित की है। यह देश भर के प्रतिनिधियों द्वारा आम जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है और विवादों मुद्दों के समाधान की तलाश करता है। मुझे आशा है कि जिन राज्यों ने अभी तक राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया है, वे जल्द ही ऐसा करेंगे ताकि उन राज्यों में अल्पसंख्यक के हितों पर अपेक्षित ध्यान दिया जा सके। हमारी सरकार लोगों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक की उच्च अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील है और उन्हें पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सभी जितना भी समुदाय है, इस
हमारे भारत माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कम से कम एनजीओ इम्पैनल हो और हम भी कुछ फंड लेके हमारे लोगों को हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्किल करा सकते हैं। बहुत सारे स्कीम्स हैं हमारे। हम आने वाला दिन हम बुकलेट हम सबके पास हम पहुंचाएंगे। आने वाला दिन कुछ ही दिन के बाद में हमें वो प्राप्त हो जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा और हम उसको भेजेंगे, डोर टू डोर भेजेंगे कि हमारे 50 पॉइंट्स हमारे प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम बनाई है, इस प्रोग्राम को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। और हमें आज के बाद में हमें जाके अपने बहुत सारा ये मैं केवल ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के बारे में नहीं कर रहा, बहुत सारा भारत सरकार का बहुत सारा ऐसा योजना है। अब कम से कम हमारे डिजिटल इंडिया, मोदी कल भी बोल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, डिजिटल इंडिया, ये हमारे भारत सरकार में कितना सारा योजना है। आप क्लिक कीजिए, बैठे बैठे सारा चीज मिल जाएगा, सारा चीज है, बस हमें इसको उपयोग करना है। कितने लोग हम जानते हैं हाउ टू अप्लाई एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, मुद्रा लोन, किसान लोन, बहुत सारा योजना बनी है, लेकिन कितने लोग हमारे वी आर द लीडर ऑफ आवर कम्युनिटी, कितने लोग जानते हैं? क्यों ना हम जानने के बाद में, पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में हमारे नीचे स्तर के लोगों को हम क्यों ना हम ट्रेंड करें, उनको व्यवस्था दिलाए। मोदी जी का प्रयास कौन है? वी आर द लीडर ऑफ आवर कम्युनिटी। और मोदी जी बोलता है सिपाही बन के काम करना पड़ेगा। मोदी जी हर महीना कुछ ना कुछ स्कीम लॉन्च करते हैं, लेकिन कितने लोग हम जानते हैं? बस पढ़ते हैं इतना लॉन्च किया, फिर उसका क्या क्राइटेरिया है नहीं जानते हैं। लेकिन हम अगर गूगल में ढूंढेंगे तो सारा चीज मिल जाएगा। दफ्तर में जाएंगे, समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आप सबसे मिलेंगे। और मैं चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा प्रोग्राम ये, और आने वाला दिन इसको और हम लोग मजबूत करेंगे। और ये जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम सब मिल के प्रयास करेंगे। हम चेयर में बैठे हैं तो क्या हुआ, हम सब एक मोदी जी का सिपाही बन के हम लोग काम करेंगे तो जरूर हम देश को आगे ले जा सकेंगे और हम जनता को हर चीज़ पूरा कर पाएंगे। तो इतने कहते हैं मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन देते हुए मैं अपना बात को यहीं विराम करता। सबको भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके ओजपूर्ण वक्तव्य से हम सब कृतज्ञ हुए। धन्यवाद, आपने अपने विचारों को भी साझा किया और हमें मार्गदर्शन भी दिया। ध्यान व्यक्त करें, माननीय मंत्री जी सभागृह में नीचे बैठेंगे। आपसे निवेदन है कृपया मंच पे। हमारा कॉपरेशन ही नहीं है, हमारे करोड़ों रुपया फंड ऑलरेडी हम लोग रिलीज़ किए हैं, लेकिन वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हम फिर दूसरा प्रोजेक्ट हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसका हिसाब किताब तो बहुत सारा राज्य सरकारें ऐसे जो नॉन बीजेपी स्टेट है वो साथ नहीं दे रही हैं, साथ नहीं दे रही, जिसके कारण से डेवलपमेंट रुका है। माइनॉरिटी चाहता है नोटिस भी इशू होगा स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ऑलरेडी ये फंड अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाए, उसका यूटिलाइज कीजिए, फिर आप प्रपोजल भेजिए। हम तैयार हैं किसी भी राज्य में। हम ऐसे नहीं है कि वहाँ पर सरकार नहीं है, डबल इंजन का सरकार नहीं है, नहीं दे रहे, ऐसे बात नहीं है। अब सारा स्टेट में हम लोग दिए हैं। अभी भी अगर पश्चिम बंगाल बोलेंगे तो अभी भी 330 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं किया है। पिछली बार में ऐसे बहुत सारा है, 130 करोड़ भी है, ऐसे बहुत सारा स्टेट है, बहुत सारा फंड हो गया था पिछली बार। ठीक है, सब तेलंगाना भी यही सिस्टम है। हाँ सर, इस बार जो हज पे अधिकारी भेजे जा रहे हैं वो प्रायः आईपीएस या फिर सीआरपीएफ से भेजे जाने की आपने रिकमेंडेशंस की है या फिर उनसे नोटिस मंगाए, मतलब वो मांगे हैं जो लोग आवेदन मांगे हैं, तो ऐसा किस वजह से हुआ, किस कारण से हुआ? देखिए, ये हमारे ऊपर माहौल में बातचीत चल रही है। देखिए, इसको सिस्टमेटिक तो लाना पड़ेगा, है ना। पब्लिक तक जो चीज़ हो रहा है, समस्या हो रहा है, वो समस्या से ना जूझे
पब्लिक को इजी रूप से उनको समस्या का समाधान हो जाए, इसीलिए हम लोग बहुत सारा सिस्टम को तरीका थोड़ा सा चेंज किए, ऐसा बात नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री के.सी. देबू जी, वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, और श्री धन्य कुमार गुंडे, माननीय सदस्य नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया मंच के सामने तुरंत स्थान रिक्त करें, मंच के सामने से हट जाइए प्लीज। आज के इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। और अब देबू जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सुश्री हुस्नारा सलीम, फाउंडर मौलाना आज़ाद फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड सोशल एमिटी, इनका स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहतरमा कि आपने समय निकाला और इस तकनीकी सत्र में आप हमारे बीच जुड़ी हैं। हमें आपको आपके विचारों को सुनने का आज सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे सम्मानीय सदस्य श्री गुंडे जी से निवेदन करना चाहूंगी कि डॉक्टर शेरनाज कामा, डायरेक्टर पारजोर फाउंडेशन का स्वागत करें। मंच पर विराजमान है जनरल जे सिंह, जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं आदरणीय श्री गुंडे जी से निवेदन करूंगी कि जनरल श्री जे सिंह जी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर, शॉल और मेमेंटो से उनका स्वागत करें। मंच के सामने कृपया ये स्थान रिक्त करें। आपसे निवेदन है कि कृपया ये मंच के सामने का स्थान तुरंत रिक्त करेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सभी की अहम भूमिका है। इस देश को विकसित करने के लिए चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, हर एक उस व्यक्ति का जो काबिल है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब हमारे माननीय मंत्री जी हम सभी को संबोधित कर रहे थे और हम सब ये दोहरा रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, जब हम किसी भी काम को सब शब्द के साथ शुरू करते हैं, इसका शुभागमन करते हैं, सब में हम सब है और यही सब हमारे इस खूबसूरत देश की ताकत है। इस देश की ताकत को और आगे बढ़ाने में, इसे एक महत्वपूर्ण विकसित देश बनाने में माननीय प्रधानमंत्री के उन सभी कोशिशों में साझेदार बनने के लिए आज ये सत्र आयोजित है। और इस विकसित देश में, आगे बढ़ने वाले देश में माइनॉरिटीज की क्या भूमिका है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। Of course, Minority Commission is a commission is enacted by the Parliament since from 1978. There was elaborate discussion which went up to 1992. There was an amendment during the 2014. All these things have been elaborated by our dear Chairman Saab ji. As far as this session is concerned, our subject is the role of minorities in the development of the country. It is very much particular that the role of minorities in the development of the country, and for that purpose the speakers addressing this role to this August gathering are Mr. Sirajuddin, then Husnara Salim,
Sharnaj Kama, then our Vice Presidency, Mr. Kesari Devu, and if time permits, I may also contribute. So I invite Kusnara Salim to address the gathering on this aspect. Is it okay if I sit from here? Please, please. A very good morning and adab to everyone present over here. I would like to thank Shri Iqbal Singh Lalpura ji, John Banda Saab, and members of the DICE to invite me here to present a paper on role of minorities in India. I have few things which I like to share with my people over here in the audience. The development of minorities in India. The development of minorities is the major part for strengthening the nation, and it will play a major role to unite people and bring peace and prosperity in the nation. Because minorities is just a word given to them to eradicate the poverty and other difficulties from their life. And in true sense, they are our brothers and sisters, and they are a part of our Indian family. India is a country with different cultures and communities living together as a family from ancient times, and this is the real beauty of India in unity and in diversity. We have communities, namely Muslims, Christians, Sikhs, Jains, Buddhists, and Parsis as minorities in India, and all of them are equally part of India. The role of minorities is historical in building India as one family. In past, during independence, great people such as Mother Teresa, Dadabhai Naoroji, Jamshedji Tata, Shahid Bhagat Singh, Dr. Bhimrao Ambedkar, and Maulana Abul Kalam Azad participated hand in hand with freedom fighters and fought for independence and strengthened the fight for independence, and they also played a major role post-independence. हम सब जानते हैं कि माइनॉरिटीज़ में अभी जिक्र हुआ, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इसमें ख़ास तौर पे मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं और पारसी हैं। इकबाल सिंह जी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं सर 2-3 बातें ज़रूर आपसे भी कहना चाहूँगा कि जो माइनॉरिटीज़ की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी किसी ज़माने में, वो इंडस्ट्री जो है वो ऐसा ऐसा बंद कर दी गई। क्योंकि क्या है कि भी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो होती थी, जो घरों में चलती थी, या तो पोल्यूशन के नाम पे उनको बंद कर दिया गया या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनको बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे अपने बयानात में बातें की माइनॉरिटीज़ के बारे में, अभी ख़ास तौर पे उन्होंने ओबीसी के बारे में ज़्यादा बातें की हैं और अपनी पार्टी को कहा भी है कि माइनॉरिटीज़ में ख़ास तौर पे ओबीसी को नज़रअंदाज न किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Suresh Saab. Really appreciate his outspoken remarks and the appreciation regarding the minorities. Sir, because of Corona, in past such conferences were not conducted. But however, in the presence of our own beloved Chairman Saabji and our members, I assure you that such conference should be conducted in future time whenever there is a need. And last but not least, sir, your appreciation regarding the Sikh community and their own vision and the way in which they are living is really appreciable. I salute you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. With the permission of the chair, may we welcome welcome on the days Shri Harmeet Singh Kalka ji, Honorable President, Delhi Sikh Gurdwara Management Committee. बहुत बहुत हर्ष के साथ मंच पर हम स्वागत करते हैं आदरणीय श्री हरमीत सिंह कालका जी, अध्यक्ष दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी।
मैं माननीय गुंडे जी से अनुरोध करती हूँ कि माननीय हरमीत सिंह कालका जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की ओर से आपको एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। आपका सहयोग कमीशन को सदैव मिलता रहे, हम ऐसी ही आशा करते हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद और हम आभारी हैं। माननीय गुंडे जी से अनुरोध है कि कृपया शॉल से माननीय कालका जी का अभिनंदन करें और कमीशन की ओर से एक स्मृति चिन्ह माननीय श्री कालका जी को प्रदान करें जोरदार तालियों के बीच। आप सबको पता होगा कि हिंदुस्तान की चौथी बड़ी रिलीजन जो है वो सिखिज्म है और हम तकरीबन 2% हैं इंडिया की पॉपुलेशन के, लेकिन हमारा योगदान उससे कई गुना ज़्यादा है। देश की रक्षा में हम हमेशा आगे जाते हैं और ये हमारे गुरुओं की देन है। हमारे डीएनए में लिखा है कि हमने जिसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जो निहत्था है, जो गरीब है, जो दबाया हुआ है, उसकी रक्षा के लिए, देश और कौम की रक्षा के लिए हमने जी जान कुर्बान करना। बहुत ही सम्मानित मंच आज दे इस प्रोग्राम के रूपरेखा बनाने वाले और इस प्रोग्राम के सारिਆਂ ਨੂੰ एकत्रित करने वाले साढ़े बहुत ही सत्कारयोग चेयरमैन मिनोरिटी कमीशन सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा साहब और ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटा तो आए हुए मिनोरिटीज़ को रिप्रजेंट करने वाले सारे अहुदेदार साहिबान, सब तो पहला तो गुरु महाराज की फतेह सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करांगा लालपुरा साहब का, गुंडे साहब का, समूचे इन्हां दे कमीशन का जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा। और मैनू नहीं लगता कि इस तो पहला कोई इहो जिहा प्रोग्राम दे विच साडे लोगां नूं इत्थे शमूलीयत पाउण दा मौका कदी मिलिया होए। मेरे तो पहला उन्हें सरदार जे सिंह जी ने बहुत वधिया तरीके दे नाल सिखां दे रोल दे बारे, इस देश दे विच की कंट्रीब्यूशन है उहदे बारे तुहाडे सारिआं नाल गल कीती है। मैं समझदा कि जिथे तक मेरी नॉलेज है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड दे विच जिहदे विच मिनोरिटी कमीशन नाम का कोई डिपार्टमेंट, कोई सरकार दे विच कोई मंत्रालय बनया होए। दुनिया दे विच होर भी कोई ऐसा कमीशन कित्थे नहीं बनया। मैं किधरे गलत नहीं है लालपुरा साहब। देश दे विच एक कमीशन क्यों बनया? क्योंकि अज का ये टॉपिक उन्होंने बड़ा दर्शाता है कि जिथे लिखा कि रोल ऑफ मिनोरिटीज इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैं समझदा कि जिस वक्त रोल ऑफ द मिनोरिटीज इन मेकिंग दिस कंट्री की गल करिए, जिस देश को बनाने वास्ते, तो बहुत वड्डियां कुर्बानियां सारी मिनोरिटीज़ ने भी दी और इस देश के बाकी लोगों ने भी दी, जिस दे विच किते यह वितकरा नहीं किया गया सी कि अज ये सिख कम्यूनिटी को बिलोंग करता है या मुस्लिम कम्यूनिटी को बिलोंग करता है या क्रिश्चियन कम्यूनिटी को बिलोंग करता है। सारे के सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ एजेंडा सी कि ਇੱਕੋ देश और उस देश की राखी लिए, उस देश की आज़ादी लिए सारिਆਂ ने कुर्बानियां कीतियां। और मैनू माण है इस गल का कि इस देश की आज़ादी दे विच सब तो वड्डा रोल जिहड़ा सिखां दा रहा, भावें वो देश दे विच जेलां कट्टण दा, फांसियां चढ़न दा और कोई भी कुर्बानी देनी होई जिथे सिखां ने और पंजाबियों ने अपनी शमूलियत पाई है, उहदे नाल दी दूजी मिसाल कोई दुनिया दे विच नहीं दे सकदा। सो मैनू माण है कि मैं उस कम्यूनिटी नूं बिलोंग करदा। नाउ आई रिक्वेस्ट our Vice President to address the gathering. Namaskar. Today's topic, role of minorities in the development of the country.
सभी ने अपनी अपनी राय बताई। भारतवर्ष क्या है? भारत में जितनी ज्ञाति जाति कम्युनिटीज है, पूरे विश्व में इतनी विविधता कोई देश में नहीं है। भारतवर्ष में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है और पारसी। पारसी कम्युनिटी भारत की सबसे छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है। उसकी आबादी करीब 57,000 ओनली है और मैं पारसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। भारतवर्ष में देखा जाए तो पूरे भारत में सभी लोग मिलके एक पूरा भारत बनाया, जिसमें सभी लोग अपना अपना योगदान रहे हैं। माइनॉरिटीज अपना योगदान रहे थे, मेजोरिटी तो देता ही रहते हैं। माइनॉरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, बौद्ध की सबकी विविधता है। तो आप देख सकते हैं कि अपनी डिफेंस है तो डिफेंस के लिए सिख के सिवा अब क्या कल्पना कर सकते। आज़ादी की लड़ाई में भी सिख लोगों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था, बलिदान भी दिया था। तो ये भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी ने देश के लिए बनाया। क्रिश्चियन कम्युनिटी एजुकेशन में और मेडिकल साइंस में अपना सारा योगदान दिया है। मुस्लिम कम्युनिटी ने भी एजुकेशन में और कई सारे क्षेत्रों में और भारत की आज़ादी के लड़त में भी बहुत सारा पार्ट देके उसको भारत के लिए एक नया इतिहास बनाया था। जैन कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है कि जो भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती कम्युनिटी है। वो ट्रेड और इंडस्ट्री में उसकी मोनोपोली है और वो लोग इसी तरह भी भारत की एक संस्कृति का एक भाग है। बौद्ध कम्युनिटी में भी बहुत सारे आपने देखा कि अंबेडकर जी भी जो भारत के बंधारण के गढ़वैया थे वो भी एक बौद्ध कम्युनिटी के थे। उसने भी भारत के डेवलपमेंट में बहुत सारा योगदान दिया था। अभी जो पारसी कम्युनिटी के बारे में बात की जाए तो इतनी छोटी कम्युनिटी है, लेकिन भारत के सभी क्षेत्रों में उसने अपना योगदान दिया है। That all the religions are one family, and if we survive as one family, definitely that may amount to the development of one nation, because there cannot be any hatred if we come from a single family. ये जो 5 उंगलियां अलग अलग रहते हैं, एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है, if suppose they are equal, we cannot even eat, then we have to take the shelter of spoons. और ये जो 5 उंगलियां जो इकट्ठा होती है एक मुट्ठी बन जाता है, और it has got its own strength, unity. So in amongst all the diversities, India is united, and only because of all you people. And I feel that in number, though we are less, nearly 50 or 60% of the hall is full now. But हिंदी में एक कहावत है, दीप से दीप जलाते जाना. When we light a lamp, for every lamp we do not काटी लगाना नहीं चाहता है. एक दीप लगाते हैं और उस एक दीप से हर एक दीप को लगाते जाते हैं. और here are the personalities who represent their own community, their own religions, and all their own attributes also. If you go on दीप से दीप जलाते जाइए तो पूरा भारत भर ये दीप जल जाएगा. और एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ कि सोने की चिड़िया जो हमारा इतिहास था फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा. एंड नाउ वी कैन सी दैट वी आर सपोज टू बी गुरु ऑफ एंटायर यूनिवर्स. विश्व के गुरु बन चुके हैं. एंड दैट क्रेडिट गोज टू आवर बिलवेड नरेंद्र मोदी जी. ही इज द ओनली पर्सन who
who is capable of doing any magical things only because his tolerance and his behavior as a Rusi. We have heard of so many Rusis. He is actually a Rusi, and we are bound to follow the principles followed by him and which are laid by him. And if we follow the same path, definitely that will be a real contribution for development of India. I thank you very much for listening to me so patiently. Our delegates to please join us for lunch. The lunch is being organized at the foyer, first floor. I request all of you to please reassemble at 2 o'clock. Thank you very much. माइनॉरिटीज की समस्याओं के समाधान में प्रशासन की क्या भूमिका है, इस विषय पर हमारा दूसरा तकनीकी सत्र होगा। इस सत्र में हमारे पैनलिस्ट होंगे सुशी सैयद शहजादी, सदस्य नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, सुश्री ऋषिल दामोद, सदस्य नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, श्री A.C. Michael, President of Federation of Catholic Associations of Archdiocese, Delhi, श्री S.K. Jain, IPS retired, पूर्व पुलिस महानिदेशक, डॉक्टर महेश शंकर राव गवई, चांसलर नॉमिनी, सेनेट मेंबर, संत गड़गे बाबा, अमरावती यूनिवर्सिटी। और हमारे साथ इस सेशन को, इस सत्र को मॉडरेट करने के लिए, इसका संचालन करने के लिए हमारे बीच हैं मोहम्मद रफ़ी जी, सीनियर वाइस चेयरमैन, पंजाब स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन। आपके विचारों को हमें सुनने का अवसर मिलेगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की ओर से ये स्मृति चिन्ह आपको बहुत बहुत स्वागत। आपका इस सत्र में आपका स्वागत है। आपके विचारों को सुनने का हमें अवसर मिलेगा और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की ओर से आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है ताकि आपके और हमारे सहयोग को अविस्मरणीय बनाया जाए। डॉक्टर मनीष शंकर राव गवाई जी की ओर से माननीय सदस्य जी का भी स्वागत। डॉक्टर मनीष गवाई जी को नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की ओर से हम एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सत्र में अपने विचारों को रखेंगे। स्टेट वाइस चेयरमैन होने के साथ साथ एक बहुत ही सफल और सुपरिचित वक्ता डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील दामोद, तुम ही बताओ महफिल वालों, कैसी बात सुनाऊं, कौन सी बात सुनाऊं। माइनॉरिटीज़ की बात सुनोगे या फिर ज़ाती गीत, अपने इश्क नगमा छेड़ूं, या कि प्राई प्रीत, आज का भारत पेश करूं या कल का हिंदुस्तान, कौन सी बात सुनाऊं। माइनॉरिटीज़ की बात चली तो यकीन मानिए कि माइनॉरिटीज़ ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जो नुमाया रोल अदा किया, मतलब वो किसी भी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं है, बल्कि दूसरे मुल्क की बात ही क्या क्या करें, वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं ही नहीं।
तो माइनॉरिटीज़ ने जो किया उसके लिए मेरा सरे तस्लीम खम है। मैं दिल की गहराइयों से उनकी अज़मतों को सलाम करता हूँ। रही बात बहुत देर हुई आपके चेयरमैन जहाँ भी रहे, और इनके बारे में मैं ये बात कहूँगा, मेरी मुराद है इकबाल सिंह जी कि हमने नक्शे हविसे खाम नहीं छोड़ा है, हमने नक्शे हविसे खाम नहीं छोड़ा है, काम छोड़ा है, यहाँ नाम नहीं छोड़ा है। जहाँ भी रहे एक तारीख रकम की, खा वो पंजाब पुलिस एकेडमी थी या पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट, और यहाँ भी पहली बार बहुत देर से एसोसिएशन है माइनॉरिटी कमिश्नरों से, तो यहाँ भी इन्होंने एक नए बाब का आगाज़ किया है, नए बाब की शुरुआत की है। और इसके लिए यकीन मानिए कि पूरे हिंदुस्तान से, जिसे देखकर लग रहा है कि पंजाब के दिल से उठो, सतलुज के साहिल से उठो, इंडो तिब्बत की आन से, सीआरपी की शान से, तेलचर से और बिहार से, मैसूर की बाजार से, कह दो कि हम बेदार हैं, कह दो कि हम बेदार हैं, कह दो कि आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं। Session of this afternoon, Dr. Mohammad Rafi, Shri Iqbal Singh Lalpura, Honorable Chairman of National Commission for Minorities, Shri K.K. Debu, Honorable Vice Chairman of National Commission for Minorities, Ms. S. Shehzadi, Honorable Member of National Commission for Minorities, Ms. R. Lamo, Honorable Member of National Commission for Minorities, Shri D.J. Gunde, Honorable Member of National Commission for Minorities, my fellow panelists, Shri Shanti Jain, Dr. M.S. Gawai, and other dignitaries sitting in front of me here in the audience, and my fellow citizens of India. As I bring warm greetings from the Christian community of India, please accept my namaskar. The topic given to us is something worthwhile and a very meaningful one. It says, role of administration to address the problems of the minorities. I am personally happy that the administration is directly asking the aggrieved parties to tell them how they should address our problems. Now, to tell them how we would like them to address our problems, I think most important is that we ourselves should know our problems. The problem is, now the question is, do we know our problems? The answer is an affirmative, and it is a big yes. Now, I'd like to dwell into the problems of particularly the Christian community. There are continued waves of wild hate speech and targeted violence against Christian community across the country. According to United Christian Forum, the UCF toll-free helpline number, a human rights group based in New Delhi, which is always referred to even in the Parliament of India, which monitors atrocities against Christians in India. There were 597 incidents of violence against Christians from 21 states in India last year alone till the end of December 2022. जो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। 1992 में जब अल्पसंख्यक आयोग की गठन हुई, उस समय 5 समुदाय को, 5 अलग अलग धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था, और 1914 में 5वें हमारे जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिला था। तो तब से हम 6 अलग विभिन्न धर्मों के लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं बोल के हम हमेशा
यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम हमेशा कि मैं अल्पसंख्यक हूँ, हम तो माइनॉरिटी है बोल के अपने आप को एक अलग समझ के हम चलेंगे तो हमारा देश एक सशक्त राष्ट्र कभी नहीं बन पाएंगे जब तक हम सातवें बहुसंख्यक समुदाय को साथ लेकर नहीं चलेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंसेस को मिटाकर हम सब एक होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हमें भारत के एकता को कायम रख के एक भारत को एक सशक्त देश बनाकर आगे बढ़ाने की अगर हमें कोशिश करना है तो हम सब एक होकर आगे चलने की जरूरत है। The role of the administration in addressing the problems of minority communities. In the morning session, we saw the contribution and the role of the minorities in the development of the nation. Now, what are their problems and how the administration can resolve these problems or help in resolving the problems? As we have all discussed and heard, India is a multi-faith democracy. हमारे पास में हिंदू 79.8% है, हमारे साथ 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ रिकग्नाइज्ड हैं, मुस्लिम्स 14.2% है, क्रिश्चियन 2.3% है, सिक्स 1.72% है, जैन 0.4% है और पारसी जैसा सुबह बताया 45,000। वी हैव दलित्स, वी हैव शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वी हैव Jews, Andaman Islanders, we also have the linguistic minorities. Our constitution has given equal rights to all the minorities and the other citizens. Article 14, Article 15, 16, Article 19, 21, 20. All these articles give equal right to the citizens, including the minorities. However, other articles like Article 25, 26, 29, 30, it gives special right to the minorities to profess any religion, any faith, also to establish their religious institutions and to establish their educational institutions. So these all the rights have been given. Now, we may have the rights, but we may not have the wherewithal to implement it. That is the problem which most of us face. The administration has to be responsive to address the problems of citizens, including the minorities. I will say the role of the administration. The administration plays a very crucial role in protecting the rights of minorities and to address the problems faced by them. आप इतिहास देख लीजिए, आप फोटोग्राफी देख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो सबसे वो पहले वो पार्लियामेंट के पहली सीढ़ी को नमन करते हैं और संविधान की किताब के ऊपर अपना सिर झुकाकर नमन करते हैं। ये अल्पसंख्यक समुदाय की जीत है सर। बाबा साहब अम्बेडकर उसी समुदाय से आने वाला आदमी है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा इतिहास लिखने वाले देश में नहीं होता तो आप हम सबको बैठने की भी इजाजत नहीं होती। यही बात लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के नेक्स्ट, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत लोगों ने बात के कि कौन से केरला एजुकेशन बिल हुआ था, बाद में कैसे कोड बना, सोशल माइनॉरिटी, नेसेसरी न्यूमेरिकल आर्टिकल 13(1) सबको पता है। नेक्स्ट चलाइए। तो यही बात लेकर ये क्या कंसेप्ट बनाता है रजिस्टर ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन, क्या विकास लेकर, क्या समुदाय के हित के लेकर ये बात सामने रखी थी, ये आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। और यहाँ पे बताया गया कि मुस्लिम समुदाय हो, क्रिश्चियन समुदाय हो, जैन समुदाय हो, मैं आपको गिनती पढ़ाता हूं सर। अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देश के विकास में क्या है, मैं तो बोलता 27 ने, हम तो 100% है सर। ये अभी जाहिर कर लीजिए। देश के मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूट अदर हायर पोस्ट, प्रेसिडेंट लिख लीजिएगा, आदरणीय अब्दुल कलाम साहब, ज्ञानी जैल सिंह साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जाकिर हुसैन साहब। वाइस प्रेसिडेंट देखिए कौन थे, हमीद अंसारी साहब, हिदायतुल्लाह साहब, जाकिर हुसैन साहब, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सलीम खुर्शीद साहब, होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह साहब, सरदार बूटा सिंह साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, ए के एंटोनी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्लाह साहब, अहमदी साहब, खेकर साहब, बाद में इलेक्शन कमीशन का गिल साहब। ये कितनी लिस्ट, बड़ी लिस्ट है सर, 14 पेज की लिस्ट में लाइए। और कौन कहता है कि देश के विकास में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति का योगदान नहीं है? मैं ताली ठोक कर कह सकूंगा कि देश के 3 पोस्ट पर, चीफ ऑफ आर्मी भी हमने काम किया, नेवी के चीफ में भी हमने काम किया है, बड़े बड़े पोस्टों पर अल्पसंख्यक के हितों की बात करने की हमने बात की है। नेक्स्ट आप बताइए कि हम सबके विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास, यह भूमिका लेकर चलने वाले लोग हैं। और इसी विकास को आप देख सकते हैं कि स्टेट पे भी हमने स्टेट कमीशन बनाया है और जिस स्टेट में नहीं है, मुझे विश्वास है और मैं से एक वचन के साथ, अभिवचन के साथ कहता हूं, बुद्ध के मानने वाला लोग आदमी हूं मैं। इकबाल सिंह लालपुरा जी को देखा हूं, शरीर की प्रकृति खराब होने के पश्चात भी रात दिन इस समुदाय
समुदाय के लिए हितों के लिए काम करने वाला आदमी जिस स्टेट में रह गया होगा, मैं उस 15-20 दिन में रिजल्ट सर देख सकूंगा कि बाकी स्टेटों में भी अब स्टेट कमीशन हो गया है। सर यह भूमिका आपसे हम व्यक्त करते हैं, वहां हमारी बुलंदी और आवाज भी आप बुलंद करेंगे। नेक्स्ट। बहुत जज्बाती हो, मेरे ख्याल मोटिवेशनल भी रहा, और आपका जो स्थान बनता था सर वो बिल्कुल ठीक था, वरना हमारे कुछ स्पीकर जो थे वो आपके जज्बे को सलाम करने लगते। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। आप उनके बारे में चेयरमैन साहब के बारे में सर कहूँगा कि सुना है लोग तुझे आँख भर के देखते हैं, सो तेरे शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग तुझे आँख भर के देखते हैं, सो तेरे शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोलो तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अगले सेशन के लिए मैं बहुत ही अदब और एहतराम से हैंड ओवर द माइक टू उमा रावला। मैडम उमा जी, आपके लिए भी एक शेर कह दूं? बोलो, अगर इजाज़त हो यहाँ जाओ। एक शेर तो आप एंकर हो, आप एक शेर तो आपके लिए बोलूँगा कि बात खुशियों भरी गुनगुनाती रहो, मेरी बहना सदा मुस्कुराती रहो, जिंदगी में यूं ही जिंदगी के लिए अपनी आंखों में सपने सजाती रहो, मेरी बहना सदा मुस्कुराती। हमारे जहन में, हम सभी के दिलों में एक ही मोहम्मद रफ़ी साहब हुआ करते थे, आज से 2 हुए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर हमारे सम्माननीय, अति सम्माननीय चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ आदरणीय श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। He was the joint captain at the 1968 Mexico City Olympic Game. We welcome you, sir. कमीशन की ओर से आपको एक स्मृति चिन्ह और आपका अभिनंदन, आपका मार्गदर्शन हमारे बीच रहेगा। बात कहें तो हमारे माइनॉरिटी समूह से एक चमकता हुआ सितारा हमारे हर दिल अजीज गुरबख्श सिंह जी, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे और आपका आशीर्वाद हम सभी को सदैव मिलता रहे। अर्जुन पुरस्कार से 1966 में सम्मानित आदरणीय एक्स ओलंपियन श्री गुरबख्श सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले को मंदे। सारे असी एक रब दे, हम सभी एक अल्लाह के बनाए हुए हैं। उस अल्लाह का नाम हमने अपने हिसाब से रख लिया है, चाहे वाहिगुरु कह दे, चाहे गॉड कह दे, चाहे बुद्ध कह दे, या जो भी नाम से हम उसको याद करें। और उसके मैसेंजर समय समय पे आके गुरुओं के रूप में, पीरों के रूप में हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस देते रहते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का गठन जैसे बहुत लंबी चर्चा हुई कि 1978 में हो गया था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो हम लोगों को इतना भी मालूम नहीं है कि जब एक बुद्ध दूसरे बुद्ध को मिलता है तो क्या कहता है, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को मिलता है तो क्या कहता है, एक जैन दूसरे जैन को मिलता है तो क्या कहता है, एक सिख दूसरे सिख को मिलता है तो क्या कहता है, और एक पारसी दूसरे पारसी को मिलता है तो क्या कहता है। तो इतनी छोटी सी दुनिया में हम रहते हैं जिसमें हम अपने बॉक्स से बाहर कुछ सोचते नहीं। तो जब मैं आया तो मैंने कहा यार ये तो पता होना चाहिए कि जब बुद्ध बुद्ध से मिलता है तब कहता है नमो बुद्धे, जब मुसलमान मुसलमान को मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कि तुम सलामत रहो, और वो कहता है वालेकुम सलाम, तुम भी सलामत रहो। इसी तरह जैन जब मिलते हैं तो कहते हैं जय जिनेंद्र, उसी की जय हो जो हमें ज्ञान देता है। तो जब पारसी मिलता है एक दूसरे भाई जोरेस्ट्रियन को
तो कहता है खुश आमदीद, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। सो जब एक सिख दूसरे सिख को मिलता है तो कहता है वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो इतना भी हमने एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश नहीं की है। देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि 75 पूरे हो गए, अब बाकी 25 के बाद 100 साल पूरा हो जाएगा। ये सदियों के बाद है कि हमें आज़ादी मिली। अब हम कब गुलाम हुए, इसकी डेट कौन फिक्स करता है? क्या हम 1857 में गुलाम हुए? अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हमारी जंग आज़ादी थी वो शुरू हुई के बाबर के खिलाफ, के खिलजी गुलामों के खिलाफ, के 712 में जब राजा दाहिर मारा गया। कब से विदेशी यहां आने शुरू हुए और कब से हमारे जो लोग थे, हमारे वीर थे, बहादुर थे, राजा थे, वो उनके साथ लड़ना शुरू हुए। हम तो सभी यहाँ के रहने वाले हैं, धर्म की हर एक को आज़ादी है और हम एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। 4 धर्मों का संबंध इस भारत की धरती से, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। बाकी 3 धर्म अरब से आते हैं, जिनमें ज्यूज हैं, क्रिश्चियंस हैं और इस्लाम को मानने वाले लोग। दोनों कोई दूसरे में कोई टकराव नहीं है किसी किस्म का। किसी को कोई अच्छा लगे, राइट टू रिलीजन है, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। किसी को ऐसी है ही नहीं को किसी को अपना धर्म मानने से रोके। लेकिन आज मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, जैन साहब बैठे हैं, आईपीएस रिटायर्ड डीजीपी, कमिश्नर पुलिस दिल्ली रहे हैं। इनसे पहले जनरल जे सिंह यहाँ बैठे थे, वो भी पहले सेशन को बोल के गए हैं। और आर्मी के बड़े सीनियर अफसर जनरल ईश्वर बैठे हैं, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह जी बैठे हैं और बड़े लोग, बड़े सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, सूरी साहब बैठे हैं, जैकब साहब बैठे हैं। कुछ लोग केरला से आए हैं, कोई बंगाल से आए हैं, कोई जम्मू कश्मीर से आए हैं। सभी लोगों का एक गुलदस्ता बना है। तो किस बात के लिए मैं आपके सामने जो 2-4 बातें रखना चाहूँगा, उनमें से सबसे पहले तो ये है कि कमीशन बुला क्या है। अरे ये कमीशन है क्या? नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इसलिए बना था। माइनॉरिटी होती क्या है? जो लेस देन 50% इज माइनॉरिटी। तो जो उसकी परिभाषा अलग अलग से होती है। सो अब हमारे देश में जो लोग मेजॉरिटी से कम थे, उन सभी को माइनॉरिटी मान लिया गया। एक धर्म को मेजॉरिटी मान लिया गया, बाकी सभी धर्मों को माइनॉरिटी मान लिया गया। ये लोग, जैसे पहले चर्चा हुई, कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज टुवर्ड्स द कंट्री, तो हर एक धर्म से कई वीर बहादुरों का नाम आया। चाहे पहला मुसलमान हो जिसको महावीर चक्र मिला और जो जख्मी हुआ देश की आज़ादी के लिए 1947 में लेफ्टिनेंट जनरल साहब, या सिख जरनैल हरबख्श सिंह, उनका नाम नहीं लिया किसी ने, जिसने 65 की बार में ये कहने से देश की फौजों को पीछे हटाने से मना कर दिया कि मैं लड़ूंगा। तो मैं, जबकि आर्मी जनरल मिस्टर राय ने उस समय जो थे, उन्होंने कह दिया था कि आप ब्यास तक पीछे हट जाओ। वो कहने लगे हम ननकाना साहब छोड़ आए हैं
आप सो जाइए, मैं लड़ूंगा खुद जाके। बॉर्डर पे लड़ाई हुई जो 65 की बार हुई, वो 2 सिखों के बारे में रहे जिसके ज़्यादा चर्चा होगी, जनरल हरबख्श सिंह और एयर मार्शल अर्जन सिंह। उन दोनों की वजह से नेट ने सेवर जट का मुकाबला किया और जो कमज़ोर फौज थी उसने पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक थे उनको तोड़ दिया, और अब्दुल हमीद जो है वो पैटर्न टैंकों का जिसने कब्रिस्तान बना दिया भिखीविंड में, जहां सितंबर में हर साल मेला लगता है। मेरे ख्याल लोग जाने वाले कम है, मैं तो हर साल वहां जाता रहा। सो एक का भी नहीं कह सकते। कहा जनरल मालिक शाह जो प्राइम मिनिस्टर को कहता कि मैं नहीं लड़ूंगा, आई विल नॉट फाइट दी वार टू बी डिफीटेड, आई विल फाइट टू विन। और ऐसा जनरल बहादुर अब कहाँ होता है जो ये कह सके प्रधानमंत्री को, और जब प्रधानमंत्री दोबारा बुलाती है तो वो आगे से कहते हैं कि हियर इज माई रेजिग्नेशन, मैं तो इस्तीफा लेके आया हूं, मैं नहीं ये काम करने वाला। सो ऐसे बहादुर लोगों ने इस कौम को, RS जेंटल हो जो पहले हमारे हॉकी के कैप्टन भी रहे हैं, दूसरे क्रिश्चियन हो, कोई ऐसी जगह नहीं जिस शोबे में आर्टिस्ट हो, जो रफ़ी साहब कह रहे थे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी या कला के विज्ञान की कमी नहीं है, हमारी साइंस चाहे यूनानी हो, जो चाहे आयुर्वेद हो, ये सारी अच्छी साइंसेस हैं, इन्होंने डेवलप की है। लेकिन इतने अच्छे देश में जहां हमें सबको आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो हमारी क्या कंट्रीब्यूशन, वेयर वी आर लैकिंग। मैं छोटी छोटी 2-3 बात करूंगा, पहले जरा कमीशन के बारे में बता दो। ये कमीशन जो है 6 धर्मों के 3 चीज़ों के लिए 4 चीज़ों पे ज़्यादा करते हैं। पहले एक है कि एजुकेशन सभी को मिले, कोई आदमी एजुकेशन से ना रह जाए। दूसरा, किसी को भी रोजगार में मदद करनी है वो करे। तीसरी चीज़ थी कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हाउस उसको मिले। लेकिन उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने एक 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया जिसमें हर शोबे में ऐसा प्रोग्राम बनाया गया कि हर आदमी को मौका मिले दूसरे की बराबरी करने का। और उस प्रोग्राम में मैं तो पुलिस सिस्टम में रहा हूं, जैन साहब भी बहुत बड़े अफसर रहे हैं, तो हमने कभी नहीं देखा कि किसी ने वो 13, 14, 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर का, उस पर कभी बैठक हुई हो किसी सरकार की भी कि हाउ टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज, हाउ टू इन्वेस्टिगेट देयर केस, हाउ टू गेट द कन्विक्शन फॉर द क्रिमिनल। ये हुआ ही नहीं है, ना हो रहा है। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं मिस्टर धन्य कुमार गुंडे फ्रॉम कर्नाटका, जैन मेंबर हूँ। सर, आपके माइनॉरिटी स्कीम के बारे में आप क्या विचार रखेंगे और क्या कहना चाहेंगे? तो माइनॉरिटी प्रिविलेज आर गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड सम पीपल आर एंजॉयिंग इट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द लॉस एंड सम पीपल आर फुल्ली टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। बट वॉट एवर माइनॉरिटी इज डूइंग, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटीग्रिटी इटसेल्फ, नॉट ओनली फॉर द माइनॉरिटीज, फॉर द एंटायर पीपल ऑफ द इंडिया और भारत। They should work for the national integrity and that should be the ultimate motto of every citizen of India. थैंक यू सर। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। आपका नाम मैम? मेरा नाम सैयद शहजादी है, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में, माइनॉरिटी के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छा हुआ है। चेयरमैन साहब, ऑनरेबल चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी के अंडर में, सो वेरी सक्सेसफुल, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू मैम।
सर आज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और उन्होंने नाल लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद टाटा सर जी। आओ हम आज मिलते हैं रफ़ी सर से, तो उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी। सर आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से। तो सर जो आज कार्यक्रम हुआ है मिनोरिटी स्कीम के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ये ऐसा होना चाहिए। मतलब आज जैसे पहली बार अच्छा लगा कि पूरे हिंदुस्तान से जो ऑलमोस्ट जो करीम थी, जो चेहरे वहाँ अपनी अपनी जगह पे जाने पहचाने हैं, वो सब यहाँ इकट्ठे हुए और हमने मिलकर एक बार सोचा कि कुछ भी है तो भारत जो है वो एक है और एक रहना चाहिए। मतलब ये मिलजुल कर सोचने की बात थी और ये हमने यहाँ बात भी की और सोचा भी और अच्छा भी लगा। सर इसके लिए और क्या क्या उपराले हो रहे हैं कि जिसके लिए मिनोरिटी की स्कीम का सबको बेनिफिट हो सके? देखो, बात ये है कि हम भारतीय जो हैं, एक फ़ारसी में एक कॉल है कि तू बराए वसल करदन आमदी के बराए फसल करदन आमदी। आप लोग यहाँ एक दूसरे को जोड़ने के लिए आए हो या एक दूसरे को तोड़ने के लिए आए हो? तो आप दुनिया में आए हो, तो अगर हम मतलब यहाँ भारत हमारा एक भारत है तो हम जोड़ने की बात करेंगे, एक आपसी जोड़ने। कोई बड़ा नहीं। जैसे पहला मैं आपको बताऊं, पहला जुल्म इंसानियत पर क्या हुआ कि कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, तो ये मुल्कों का जुल्म हुआ धरती पर। कहीं भारत बना, कहीं ईरान बना, कहीं इंग्लैंड बना, कहीं ये धरती पर जुल्म हुआ, अदरवाइज़ एक ही था। और इसकी मिसाल जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुरद सब बंदे एक नूर थे सब जग उपजा कौन पले कौन मंडे। और दूसरा जुल्म धरती पर यह हुआ कि हमने धरती को ज़ात पात में बांट दिया। हमने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसमें हमने उसको धरती को जब इसमें बांटा तो हमारा जो इंसानियत थी वो वर्गों में तकसीम हो गई, छोटे बड़े। और इसमें यह है कि यही उपज थी कि फिर धर्म बने ना, कोई किसी धर्म का इंसान बना कर। अदरवाइज़ बेसिकली जो है कुरान शरीफ वाज़े तौर पर ये बात कह रहा है कि कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह एक है। और ये बाइबल कह रही है कि इन द बिगनिंग गॉड मेड द हेवन एंड द अर्थ एंड द अर्थ वाज विदाउट प्रोफाइल, डार्कनेस वाज एवरीवेयर, वन डे गॉड सेड लेट देयर बी अ लाइट एंड देयर वाज अ लाइट। और यही गुरु ग्रंथ साहब में है कि अव्वल अल्लाह नूर। तो बताओ तो सही, गलत कहाँ हैं हम लोग? तो ये सारी जो मतलब जो धर्म के नाम पे सियासत हो रही है, तो ये है कि आओ धर्म के नाम पे कम से कम हम लोग सियासत ना करें। तो जो है ये कॉल जो था कि एक ज़माना था कि धर्म को सियासत के साथ जोड़ा गया, आहिस्ता आहिस्ता भी ये है कि सियासत डिफरेंट चीज़ है और धर्म डिफरेंट है। बस यही हमारा है कि आपसी क्यों ना हम लोग आपसी मिलजुल कर रहें। जब सब एक हैं तो क्यों ना हम इंसानियत की और एकता की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपना कीमती समय दिया हमें और आपने इतना अच्छा कार्यक्रम जो उसमें आए उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार सर। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर आप जी का नाम? JP सिंह सानी, मैं नैशनल एडवाइज़र हैगा नैशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन विच। सर आज ਦਾ ਜਿਹੜਾ कार्यक्रम ਹੋਇਆ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਵਿਲ ਮਿਸ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
और मैं भी अपने आप ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ कि मैं कल ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ अपना महाराष्ट्र गवर्नर साहब ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं राती 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ अपना ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ मैं राती 2 ਵਜੇ ਆਇਆ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿ मैं ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਹਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਗੇ ਵਿਦਾਤਾ बीजेपी ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਰਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ बहुत बहुत धन्यवाद ताड़ा सर थैंक यू परमजीत जी नमस्कार जी आज हमारे यहाँ पर जो माइनॉरिटी स्कीम का प्रोग्राम हुआ है उसमें लद्दाख से मैम आए हैं और जानते हैं इनसे कि इनके बारे में और यहाँ के कार्यक्रम के बारे में इनको कैसा लगा। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम आपका नाम? मेरा नाम रिंचन लामो है और मैं यहाँ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में बुद्धिस्ट मेंबर के तौर पर काम कर रही हूँ। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं लद्दाख से हूँ। मैम आज जो माइनॉरिटी कमीशन का कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके? ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। ये हमारे जो चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी के विज़न है कि सारे माइनॉरिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक टेबल पर बैठकर हमें बात करना चाहिए। जो भी मुद्दे हैं, जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम है, जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी सॉल्यूशन पे हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ही कार्यक्रम मैं सोचती हूँ कि ज़िला स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे भी हमेशा होते रहना चाहिए ताकि जितने भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उनको जैसे योजनाओं के बारे में मालूम होते रहना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जितने योजनाएं बनाए गए हैं, माइनॉरिटी के लिए स्पेशली जितने योजनाएं बनाए हुए हैं उन सब के बारे में लोग जागरूक हो सके, तो ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैम इसके लिए अदर और क्या क्या उपराले हो रहे हैं और अदर स्टेट में क्या क्या माइनॉरिटी की फ़ायदे सबको होने वाले हैं? वैसे भारत के अनेक विभिन्न स्टेट में जो है जितने भी हमारे स्कीम्स है माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा जितने भी स्कीम्स है या इसके अलावा जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है ये सारे इम्प्लीमेंट जो है होना बहुत अनिवार्य है। बेसिकली जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा जो है स्कॉलरशिप के स्कीम्स है ताकि माइनॉरिटी पॉपुलेशन को भरपूर जो है एजुकेशन मिल सके, पूरी तरह से शिक्षित हो सके। और इसके अलावा जो है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं ताकि जितने भी हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं सबको गवर्नमेंट जॉब मिलना संभव नहीं है। तो बहुत सारे जो ड्रॉप आउट होते हैं या जिनको जॉब नहीं मिलते हैं उनको ट्रेनिंग दे के स्किल डेवलप करके फिर उनको अपने पाँव पे खड़ा कर सके ताकि वो जॉब सीकर ना बनकर जॉब गिवर बन सके और हमारे देश जो है सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ सके। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने बहुत ही अच्छा बताया कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।